हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 28 अप्रैल और आज के हम डेली करंट अफेयर सेशन लेके हाजिर है। ये सभी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है, जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा और ऑल अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम गंवाएं लेते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज में रहे विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? द विवाद से विश्वास स्कीम विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू। तो देखिए ये रिलेटेड है टैक्स सिस्टम से, जो अभी कोविड-19 के चलते जो टैक्स पेयर है उसके टाइम में कुछ एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड है विवाद से विश्वास योजना। तो याद रखिएगा, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? टैक्स सिस्टम से संबंधित है। जो टैक्स पेयर है उसके लिए टाइम बॉन्ड थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह का रोवर का नाम क्या रखा है? व्हाट इज द नेम गिवन बाय द चाइनाज टू इट्स फर्स्ट मार्स रोवर। तो अभी देखिए मार्स पे चाइना अभी भेज रहे हैं अपना पहला रोवर, तो जिसका नाम रखे हैं जियोरोंग। ठीक है, याद रखिएगा जियोरोंग। और इसका जो नाम रखा गया है ये एंशियंट गॉड के जो चाइना में मानते हैं लोग, फायर गॉड के नाम पे रखा गया है जियोरोंग। ठीक है, और चाइना का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। ठीक है, चलिए और अगर बात करें चाइना के कैपिटल का तो वो हो गया बीजिंग। और करेंसी की बात करें रेनमिनबी है। और यहाँ के वर्तमान में जो भी प्रेसिडेंट है चाइना को वो एक्साई जिनपिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल। तो ये जीते हैं राफेल नडाल साहब जीते हैं। और ये बार्सिलोना ओपन टाइटल था और इसके जीवन का 27वां कैरियर टाइटल है। और ये स्पेन के प्लेयर है और ये टेनिस प्लेयर है। तो याद रखिएगा, 12वां जो बार्सिलोना ओपन खिताब है किसने जीता? राफेल नडाल जीते हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य में भयानक जंगल में आग लगी थी? रिसेंटली इन विच स्टेट देयर वाज अ टेरेबल फॉरेस्ट फायर। तो ये है मिजोरम में भी हाल ही में आग लगी है और इसको बुझाने के लिए एयरफोर्स ने अभी 2 हेलीकॉप्टर भी वहाँ भेजे हैं। ठीक है, तो मिजोरम याद रखिएगा, कहाँ के स्टेट के जंगल में भी भयानक आग लगी थी? तो मिजोरम के जंगल में। और अभी वर्तमान में जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं वो है जोरामथांग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया गया है? Which nation has lifted the export ban on raw materials for COVID-19 vaccine for India? तो अभी देखिए कुछ दिन पहले USA जो है, जो कोविड-19 का वैक्सीन होता है उसका रॉ मटेरियल पे क्या कर दिए थे? बैन लगा दिए थे। अब हाल ही में उसको क्या कर दिया? हटा दिया गया है। मतलब अब क्या होगा, USA से सप्लाई होगा रॉ मटेरियल कोविड-19 के वैक्सीन के लिए। कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। तो यही अभी प्रतिबंध क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा, चलिए USA है इसका सही आंसर। अब देखिए यही रिपीट हुआ क्वेश्चन, जो अभी मिजोरम के जंगल में आग लगे हैं तो उसमें वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर गए, उसी का नाम पूछ रहा है। तो मिजोरम के जंगलों में यह विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने जिन 2 हेलीकॉप्टर को तैनात किया है वे कौन से हेलीकॉप्टर है? Which 2 helicopter of Indian Air Force has been deployed to the extinguish this devastating fire in forest of Mizoram? तो ये है MI7 और V5। तो ये 2 हेलीकॉप्टर मिजोरम के लिए रवाना हुए आग को बुझाने के लिए। तो याद रखिएगा, तो मिजोरम के जंगल में अभी भयानक आग लगी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश की पनडुब्बी को खोजने के लिए KRI नागाल 402 रेस्क्यू ऑपरेशन ज्वाइन किया है? रिसेंटली इंडिया हैज ज्वाइन KRA नागला 402 रेस्क्यू ऑपरेशन टू फाइंड द सबमरीन ऑफ द व्हिच कंट्री। तो अभी देखिए इंडोनेशिया के एक सबमरीन थी जो समुद्र में खो गए हैं, तो इसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो उसमें अभी इंडिया भी उनको ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ताकि उसको खोज सके।
अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट, और अगर इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें तो जकार्ता है, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की हम लोग बात करें तो जोको विडोडो है। ठीक है, तो ये वो देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? Which country's passport has adjudged as a most powerful passport in the Helen Passport Index 2021? तो ये पासपोर्ट है जापान का। जापान का पासपोर्ट अभी जो है बहुत ही पावरफुल पासपोर्ट माना गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अंतर्गत। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे करते हैं? तो वर्ल्ड में मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली, और ये 2600 ये किया जा रहा है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, और इसमें इंडिया का जो रैंक है, तो इंडिया का रैंक अगर बात करें तो ये रैंक है 84। ठीक है, और ये अभी 192 कंट्री को लेके ये किया जाता है, और हमेशा की तरह सिंगापुर इस बार जो है सेकेंड पे आए हैं। हमेशा की तरह नहीं, मतलब इस बार जो आए हैं सेकेंड पे आए हैं। और सबसे लास्ट की बात करें तो कोरिया और जर्मनी जो है थर्ड प्लेस पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज रैंक इन द हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2021? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2021? तो इसमें इंडिया का जो रैंक है 84 है, और पहला कौन सा है? जापान है। जापान और कोरिया और जर्मनी जो है थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में ग्लोबल CO2 उत्सर्जन की वृद्धि की संभावना क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 रिलीज बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, global CO2 emission expected to increase by what % in 2021 as compared to 2022? मतलब कहा यह गया है कि जो मतलब अगर हम वातावरण में बात करें तो 2020 के कंपेयर में जो CO2 का मात्रा है 2021 में कितना है? तो ये 5% की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ही खराब है, मतलब नहीं होना चाहिए इतना। ठीक है, और ये अभी 2010 से लेकर अभी तक के सबसे ज़्यादा CO2 का मात्रा बढ़ा है हमारे वातावरण में। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली 5% नहीं है, ये 4.5% के आसपास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जन अनुसरण पखवाड़ा या सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है? Which state government has announced the जन अनुशासन पखवाड़ा और पब्लिक डिसिप्लिन फॉर फोर्टनाइट? तो ये स्टेट है हमारा राजस्थान। ये कोविड-19 को लेके एक तरह से ये कह सकते हैं लॉकडाउन, मतलब कम्प्लीटली लॉकडाउन भी नहीं है, और न तो इसको कम्प्लीटली लॉकडाउन और ना ही कम्प्लीटली कर्फ्यू बोलते हैं, तो ये दोनों का मिक्सचर है। तो ये अभी कहाँ पे लागू किया गया है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने 300 से अधिक कॉलेज और कौशल विकास केंद्र में लगभग 1.6 लाख छात्रों और बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये याद रखिएगा, ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। ई पर न भूल गए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन अ MOU विद द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन टू ऑफर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू अराउंड 1.6 लाख स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉय यूथ अक्रॉस द मोर देन 300 कॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर? मतलब अभी आंध्र प्रदेश ने अभी साइन किए हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास, और इनसे मिल के एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा, जिसमें जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगार यूथ है, उसको ट्रेन किया जाएगा और उसके थ्रू उसको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, जो अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किए हैं? साइन किए हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विल कोलैबोरेट विद द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड स्केलेबल स्किल एक्सपीरियंस व्हिच इंक्लूड एक्सेस टू 40 कोर्स, मतलब 40 ऐसे कोर्स होंगे उसमें, जिसके तहत सबको ट्रेन किया जाएगा और जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में विश्व के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थानों की सूची में स्थान बनाने वाला वह एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय बन गया।
which become the only Indian university to make its list of world's top 100 education institute in third edition of Times Higher Education's Impact Ranking 2021। तो ये आपका बन गया अमृता विश्वास विद्यापीठम, जो तमिलनाडु के एक यूनिवर्सिटी है और एक इंस्टीट्यूट है, जिसको अभी इसमें स्थान मिला 100 के अंदर। ठीक है, चलिए, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो चलिए। और अगर बात करें 100 और 200 के बीच में कौन ऐसे यूनिवर्सिटी आए, तो दो इंडियन यूनिवर्सिटी है, जो इसमें एक कर्नाटका बेस्ड JSS एकेडमी, और एक है पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो 100 से 200 के बीच अपना रैंक सिक्योर किए हैं। और 100 के अंदर कौन आए हैं, तो अमृता विश्वास विद्यापीठम, जो तमिलनाडु के एक शैक्षणिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल फॉरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ने अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की GDP कितनी रहने वाली है। द ग्लोबल फॉरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी हैज़ एस्टिमेटेड हाउ मच इंडियाज GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो ये अभी इन्होंने किया है, अनुमान लगाया है कि 10.2 रहेगा, और इससे पहले ये अनुमान लगाए थे कि 11.8 रहने वाला है, बट ड्यू टू कोविड-19 ये क्या होंगे, थोड़ा कम रहेंगे। तो ये अभी एस्टिमेटेड किए हैं कि 10.2%, मतलब 10.2% रहने वाला है 2022 के लिए GDP, किसका, इंडिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल के आंकड़ों के अनुसार सैन्य पर खर्च करने के मामले में भारत का रैंक क्या है। According to the recent data, what is the rank of India in terms of expense on military। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सैनिक पे खर्चा करने वाले इंडिया मतलब कौन से स्थान पे आते हैं वर्ल्ड में। तो ये तीसरा ऐसा इंस्टीट्यूट है, मतलब वर्ल्ड में तीसरा ऐसा देश है जो मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। किसके अनुसार, सिप्री के अनुसार, सिपली मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस के अनुसार। ठीक है, और इन्होंने 26 अप्रैल 2021 को डेटा रिलीज़ किया। तो इन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स USA सबसे पहले आता है 1 नंबर पे, फिर आता है चाइना 2 नंबर पे, फिर आते हैं हमारे इंडिया 3 नंबर पे, फिर रशिया 4 नंबर पे, फिर यूनाइटेड किंगडम 5 नंबर पे आते हैं, जो मिलिट्री पे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो याद रखिएगा, 1 नंबर पे USA, 2 नंबर पे चाइना, 3 नंबर पे इंडिया, 4 नंबर पे रशिया, 5 नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और नीडी पीपल का हेल्प कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।